बच्चों आज हम आपको चैप्टर नंबर 4 है ना, उसमें हम आपको सिखाएंगे विद्युत धारिता। विद्युत को हम यूं भी कह सकते हैं आवेश। धारिता का अर्थ होता है ग्रहण करने की क्षमता। कोई भी चालक है ना या वस्तु है, उसकी जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है ना, उसी को हम उस चालक की क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जो चालक ज्यादा आवेश ग्रहण करता है उसकी धारिता अधिक होती है। अब हम जब किसी चालक को आवेश देंगे, जैसे ये कोई चालक है बेटा, तो हम इसको आवेश देंगे तो इसकी सतह पर है ना क्या उत्पन्न हो जाएगा या वितरित हो जाएगा? ये पूरा आवेश। अब इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। देखो सतह पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत विभव भी उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर हम इस स्थिति में इसे और आवेश देंगे तो हमें ये जो विद्युत क्षेत्र है, या यूं कह दूं ये विद्युत विभव है, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य है ना, इसके जो चारों ओर का क्षेत्र है उसमें एकत्र हो जाएगा। या यूं कह दूं चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। देखो अब अगर मैं इसको और दूंगा आवेश, तो फिर हमें ये विद्युत क्षेत्र है, इसके विरुद्ध और कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य इसके चारों ओर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। अर्थात हम जैसे जैसे हम इसको आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे हमें कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। वो कार्य है ना, इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। या कह दूं कि इसका विभव तल है ना बढ़ जाता है। जिस अनुपात में हम आवेश देते हैं उसी अनुपात में इसका विभव तल बढ़ता जाता है। माना हमने किसी चालक को Q आवेश दिया और इसके विभव में कितनी वृद्धि होगी? माना V। तो प्रयोगों से हमने क्या देखा है कि Q समानुपाती V होता है। जिस अनुपात में आप आवेश देते हैं उसी अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होती है। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक नियतांक लाओगे, इसको हम यहाँ C मान रहे हैं। C बराबर Q अपॉन V। C बराबर क्या है बच्चों? Q अपॉन V। C को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता। C क्या कहलाता है? चालक की धारिता। हम इसको, ये ऊपर तो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट दिया है, हम यहां से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर क्या हो गया? Q। सच में V क्या है? दिया गया आवेश। Q सॉरी। और V क्या है? विभव में वृद्धि। तो मैं कह सकता हूं किसी चालक की धारिता है ना, उसको दिए गए आवेश के उस मान के बराबर होती है जो उसके विद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है या एकांक मान की वृद्धि कर देता है। देन ये आवेश का ही माप है, एक देने का, आवेश देने का या चालक के आवेश ग्रहण करने का ही माप है ये। कब? जब C के बराबर कब होगा ये आवेश? जब आप उसके विभव में एकांक मान की वृद्धि कर देते हैं। अब हमने पढ़ा है कि सर Q प्रोपोर्शनल V है, अभी पढ़ा हमने। तो आप Q और V में ग्राफ खींचोगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। देखो मैं सर यहाँ यदि Q लूं, यहाँ यदि C लूं, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली क्या आएगी? एक ये सरल रेखा। माना ये एंगल थीटा है,
यहाँ से हमने लंब डाल दिया, तो इसको मैं लंब को क्यू मान लूँ चित्र के अनुसार, आधार को ए मान लूँ। तो मैं यहाँ रेखा का ढाल, हमने tan थीटा को ढाल बताया है पहले भी, बराबर होता है लंब बटा आधार, देन क्यू अपॉन क्या हो गया सी, क्यू अपॉन वी, सॉरी वी में ग्राफ खींच रहे हो, क्यू वी में ग्राफ, तो ये क्यू अपॉन वी हो गया जो किसके बराबर होगा, सी के। तो अगर हमें क्यू और वी में ग्राफ दे रखी हो तो उस रेखा का जो ढाल है वो किसके बराबर होता है, चालक की धारिता के बराबर होता है। ये जो सी है ना, यह धारिता की निर्भरता, धारिता की क्या सिखाएंगे बच्चों आपको, निर्भरता। अभी हमने सी की बटी, सी है ना, 4 चीजों पर निर्भर करता है बेटा। एक तो चालक का आकार क्या है, देन आकार का मतलब है यहाँ पर क्षेत्रफल। दूसरा है चालक की बेटा आकृति क्या है, आकृति का अर्थ होता है ज्यामिति। तीसरी बात क्या है, अन्य चालक की उपस्थिति, की कोई अन्य चालक उपस्थित तो नहीं है। और चौथे नंबर की बात है प्लेट, चौथे नंबर की बात है माध्यम, कि जो आपने आवेश लिया है ना उसके चारों ओर का माध्यम क्या है। आपने ये सूत्र देख रहे हो C बराबर क्यू अपॉन वी, आप कहोगे सर सूत्र से तो इन दोनों पे भी निर्भर करना चाहिए, लेकिन बेटा इन पर निर्भर नहीं करती है C, क्योंकि एक बढ़ाओगे उसी अनुपात में दूसरा बढ़ जाएगा। तो ये C पर है ना, नहीं Q और V पर निर्भर नहीं करती है, इन 4 चीजों पर निर्भर करती है। अब हम C का मात्रक भी देना चाहते हैं, C बराबर Q अपॉन V, अभी सूत्र बताया। इसी का मात्रक है ना फेरेड होता है। ये माइकल फैराडे हमारे एक वैज्ञानिक हैं, उनके सम्मान में कैपिटल F इसका सिंबल है, स्मॉल f नहीं लिखेंगे, स्मॉल f तो आवर्ती का सिंबल होता है। इसको क्या लिख दूं मैं, 1 कूलम, इसको क्या लिख दूं, 1 वोल्ट। हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी। ये फैरड है ना बेटा बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक। तो इसके अपगुणज है ना वो काम में लेते हैं सर। अपगुणज क्या क्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1 मिली फैरड 10⁻³ फैरड, 1 माइक्रो फैरड 10⁻⁶ फैरड, 1 नैनो फैरड 10⁻⁹ फैरड, 1 पिको फैरड 10 कितनी है 12 फैरड। ये अपगुणज काम में लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा मात्रक है। अब हम आपको धारिता ज्ञात करना सिखाएंगे। किसकी सिखाएंगे, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ऐसा चालक जो नया आवेश लेता है, नया आवेश देता है, उसकी धारिता निकालेंगे। कैसा है, गोलीय। माना ये सर हमारे पास एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, हम इसे q आवेश देते हैं, तो q आवेश कहाँ वितरित हो जाएगा, इसकी सतह पर। विद्युत क्षेत्र हमने कहा था सर सतह के तल के क्या होता है, लंबवत होता है, तो इसकी सतह पर v भी पैदा होगा सर। कितना v पैदा होगा, v बराबर हमने अगर निर्वात है तो KQ/R, ये सूत्र पढ़ा है। देखो बच्चों, v बराबर KQ/R। हमें तो c निकालना है, c बराबर क्या है, Q/V। Q/V का ये मान रख दो,
v का ये मान रखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो ऊपर चला जाएगा और q कहाँ आ जाएगा, नीचे। q से q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखो ये तो नियत वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ c प्रोपोर्शनल r। तो मैं कह सकता हूँ सर जैसे जैसे r कह दो या आकार, भाई त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार भी तो बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगी, c बढ़ जाएगी सर। लेकिन अच्छा c बढ़ जाएगी, आप इसमें ग्राफ खींचोगे तो ये सरल रेखा आएगी। लेकिन हम सर प्रायोगिक रूप से अगर देखें ना तो सर आकार बढ़ाने से धारिता है ना बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती है। आकार बढ़ाने से धारिता बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती है। तो अब हम क्या करें, तो सर हम चालक की धारिता बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। इस तरीके का नाम या युक्ति का नाम क्या है, संधारित्र, कैपेसिटर, कैपेसिटर, संधारित्र। क्या है ये बेटा, एक युक्ति है जो किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देती है। हम कहेंगे सर कैसे बढ़ाएगी ये, कि हमने एक सूत्र पढ़ा है C बराबर Q/V। आप किसी अब इस सूत्र में अगर हम गणित के रूप से देखें तो सर Q है ना, अगर हम इसको स्थिर रख लें, क्या रख लें, स्थिर, और V को क्या कर दें, घटा दें। तो अब गणित से देखो बेटा, ये चीज तो यूं की यूं है, मगर ये चीज घट गई, तो जब घटेगी तो नीचे छोटी संख्या आ गई ना। जब छोटी संख्या का इसमें भाग दोगे तो ये कौन सी संख्या आएगी, बड़ी आएगी। तो हम सर इस युक्ति में क्या करते हैं, किसी भी चालक का है ना आवेश तो स्थिर रखते हैं, लेकिन v है ना या विभवांतर उसका घटा देते हैं, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें आकार बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहूँगा सर संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या प्रबंध है जिसमें किसी चालक का आवेश स्थिर रखते हैं, उसके विभवांतर को घटा देते हैं, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मगर उसके आकार को परिवर्तित नहीं करते। अब हम कहते हैं सर ये प्रैक्टिकल करके बताओ कैसे करोगे। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का क्या है बच्चों, सिद्धांत। हमें वो ही करना है, उस Q को स्थिर रखना है, V को घटाना है, तो C बढ़ जाएगा सर। देखो मैं एक चित्र बना रहा हूँ आपके सामने। ये पहली युक्ति, हम किसी चालक प्लेट को +Q आवेश दे रहे हैं। ये सर हमने इसके पास कोई दूसरी प्लेट लिया है, तो प्रेरण से अंदर नेगेटिव आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव सर। ये +Q आवेश दिया इसको, ये +Q, अंदर -Q, बाहर +Q। ये दूसरा चित्र। अब हमने तीसरी स्थिति में इस दूसरी प्लेट को बाहर से भू संपर्कित कर दिया, तो इस पर केवल प्लस रहेगा, इस पर केवल माइनस रहेगा। देखो बच्चों, +Q और -Q। हम क्या करते हैं, एक चालक प्लेट लेते हैं, माना ये कोई चालक प्लेट A है, इसको +Q आवेश देते हैं। अब हम इसके पास दूसरी चालक प्लेट और लेकर के आते हैं जिसको हम B कह रहे हैं। तो विद्युत प्रेरण से इसकी आंतरिक सतह पर -Q आवेश और बाहरी सतह पर +Q आवेश आ जाता है। ये आंतरिक आवेश है ना A प्लेट के विभव को कम करेगा, क्योंकि माइनस है ना तो डिफरेंस हो जाएगा, और बाहर वाला क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब हम इसको बाहर से भू संपर्कित कर देते हैं, तो ये जो बाहर वाला जो बढ़ा रहा था ना, ये तो सारा किस में चला गया बेटा, भूमि में। भूमि सब आवेशों को ग्रहण कर लेती है, इस पर केवल क्या रह गया, -Q आवेश। अब ये -Q आवेश इस A के विभव को क्या करेगा, घटाएगा।
तो अब हमने सूत्र पढ़ा C बराबर Q अपॉन V। Q तो वो ही रखा, V घटा दिया तो C क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे ही संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं।